हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और देखिएगा, ये हिस्ट्री का आपका जो पेपर फर्स्ट है आपका आपका जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का, और आपका एसएसटी का जो है सेकंड पेपर। तो उन दोनों में ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं इस सीरीज की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके हमने अभी तक सारी चीज़ें कर ली हैं। और लास्ट वीडियो है आपका गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इन तीनों को हम पूरे वीडियो में पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट सीरीज आप कौन सी चाहते हैं। चलिए शुरुआत कर देंगे। तो ये आपकी बुक्स है जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। साथ ही अगर परचेज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए सारी चीज़ें आपको समझाते हुए चलेंगे जिससे आगे दिक्कत ना हो। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रॉबर्ट क्लाइव की। और ये मतलब सन होता है आपका 1757 से लेके 1760 तक, और 65 से 67 2 साल ये बाद में जो है आता है। ठीक है, इसके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो 1757 में होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास बंदूकें और आधुनिक चीज़ें थीं, ठीक ना, वेपन्स थे। और एक साइड होता है आपका बंगाल का नवाब जो है वो है सिराजुद्दौला, ठीक है। और जिसका सेनापति होता है मीर जाफर और मंत्री होता है राय दुर्लभ। ये दोनों धोखेबाज निकलते हैं और जाके जो है इस क्लाइव से जो है ये मिल जाते हैं, और जिससे क्या होता है जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसके जो वफादार था, एक वो थे आपके दो मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों जो है सिराजुद्दौला के वफादार आदमी थे, ठीक है। इसके बाद इसी के समय होता है 1759 में बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज और डच के बीच होता है। डच जो कि आपके नीदरलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। और सूती वस्त्र उद्योग और नील के लिए ये युद्ध होता है। और 1765 में जो है इसी के समय बंगाल में जो है द्वैध शासन लगाया जाता है, ठीक है ना। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लगता है आपका, जो है क्लाइव के समय, और आगे जाके जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये समाप्त कर दिया जा रहा है। और इसी को क्या है, द्वैध शासन को भारत की लूट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और आपके रॉबर्ट क्लाइव के समय ही इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी संधि होती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 1765 में जो है आपका प्लासी का जो युद्ध है उसके बाद संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच जो है संधि होती है इसमें। और इसी के समय सरकारी कर्मचारियों को पर उपहार लेने से मना कर दिया गया था क्लाइव के समय। और इसने 1767 में जो है बंगाल में सोसाइटी फॉर ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए एक संस्था की स्थापना की। और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसने सुसाइड यानी कि आत्महत्या की थी, वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और इसी के समय नहीं, आगे देखिएगा आप, ये 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, ये होता है आपका हेनरी वेंसीटॉट और बंगाल के गवर्नर जो था उस समय, उसके मतलब वो था। एक साइड युद्ध होता है आपका हेक्टर मुनरो के समय, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और दूसरी साइड होता है आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह जो होते हैं वो होते हैं शाह आलम द्वितीय। इनके बीच होता है आपका बक्सर का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जूम कर लेते हैं, तब तक वीडियो को आप लाइक करिएगा। वारेन हेस्टिंग की बात करें, इसके बाद आता है आपका, इसके बीच में एक दो और आते हैं, जैसे आपकी हो गए हैरी वेरेलास्ट, जिसके समय द्वैध शासन में चल रहा था। और एक आता है आपका जॉन कर्टिया, जिसके समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद आता है आपका वारेन हेस्टिंग। जो इंपॉर्टेंट है, ये बीच के जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है। चलिए 1772 से 1785 तक ये रहेगा, यानी कि 1774 तक रहेगा ये बंगाल का गवर्नर। और उसके बाद जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए, और 1772 में इसके समय द्वैध शासन को ये समाप्त करता है, जो कि आपके रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया हुआ था, जिसे भारत की लूट भी कहा जाता है। और 1772 में ही इसी ने जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम होते हैं वर्तमान में, उस पद की स्थापना ये करता है। और इसी के समय 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है, जो व्यापारिक एकाधिकार जो कि 20 वर्षों के लिए कंपनी को दिया जाता है। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, जिनकी संख्या जो है सदस्य संख्या 24 होती है। और इसी के समय 1774 में भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट की बात की जाती है, वही कहलाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। और 1950 में इसे जो है कहाँ पर, दिल्ली स्थानांतरित
कर दिया जाता है। चलिए, और 1780 की बात करें आपके, तो ये जीपीओ यानी कि प्रधान डाक कार्यालय कलकत्ता में बनता है, और 29 जनवरी 1780 को प्रथम भारतीय अखबार प्रकाशित होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय, जो कि था बंगाल गजेट। ठीक है, और इसके संपादक थे जेम्स अगस्त हिक्की, जो कि प्रथम बार इंग्लिश में संपादित हुआ था। और 29 जनवरी को हम समाचार पत्र दिवस मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के समय आता है आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और एकमात्र गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। किसने लगाया था? एडमंड बर्क के द्वारा जो है लगाया गया था, कि जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य था। ठीक है, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और बंगाल का पहला, मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो इस शासन को समाप्त करता है, और जो है एक प्रथम मदरसे की भी ये स्थापना करता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इम्पोर्टेंट है। 1786 से 1793 तक इसका जो है टाइम पीरियड है, और इसे फादर ऑफ आईसीएस कहते हैं हम, भारतीय सेवा का जनक। और 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे मनाते हैं, और 1793 को स्थापना होती है, सिविल सर्विस डे इसी दिन मनाते हैं। और 4 सत्रीय न्यायालय इसने पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में स्थापित किए हुए थे। चलिए, स्थायी बंदोबस्त का जनक हम आपका कॉर्नवालिस को कहते हैं, जिसे हम जमींदारी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। और शुरुआत ये बंगाल से होती है, और इसी के समय 1793 का जो है चार्टर एक्ट आता है, और 1805 में इसकी डेथ जो है इंडिया में होती है। और जिसकी कबर कहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी कबर है। चलिए, आगे है आपका लॉर्ड बेलेजली। इसके पहले भी एक आता है आपका, जो कि कुल 5-6 साल रहता है, सर जॉन सॉर। ठीक है ना, और जिसके समय 1793 का जो चार्टर तथा हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है अपने लिए लॉर्ड बेलेजली। भारतीय समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये कुछ लिखते थे जो इसे अच्छा नहीं लगता था, और इस आगे जाके जो है आपका जो है लॉर्ड मेटकॉफ है, इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, जो इसे हटा देता है। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये कलकत्ता में करता है, और 1803 में अंग्रेजों ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और मुगलों को अपना पेंशनर बनाया था। ठीक है ना, जब बात करें हम दिल्ली की थोड़ी बहुत, तो राजा एक अनंगपाल हुए हैं, जिन्हें दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, कि जो कि तोमर आपके वंश के थे। चलिए, आगे है आपका सर जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 तक रहता है, और 1806 में प्रथम सैनिक वेल्लोर विद्रोह होता है, जो आपका कर्नाटक में ये पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के लिए, जो 1807 से 1813 तक है। और इसी के समय अमृतसर की संधि होती है मिंटो प्रथम और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। और इसके बाद आता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। ये देखिए, वो था वॉरेन हेस्टिंग, और ये है लॉर्ड हेस्टिंग, दोनों को याद रखिएगा, अलग अलग है। 1813 से 1823, 10 साल का इसका टाइम पीरियड है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है एक, जिसमें एक बात की जाती है कि भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जानी हो, और व्यापारिक एकाधिकार जो कि कंपनी का था उसे समाप्त कर दिया जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करें लॉर्ड विलियम वेंटिक, तो हमने पढ़ लिया है अभी किसके लिए, लॉर्ड हेस्टिंग के। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद एक एमहर्स्ट आता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि 1833 का वो आया था ना चार्टर, तो उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। ठीक है, याद रखिएगा विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें 3 प्रथाएं समाप्त की गई थी। सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, और नरबली प्रथा का 1833 में जो है अंत किया गया। और आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त होता है, और व्यापारिक जो यानी कि बात करें हम भारत की आधिकारिक भाषा, वो अंग्रेजी बनती है 1833 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद बात करें हम लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1835 से 1836 इसका 1 साल टाइम पीरियड है। लेकिन इसने जो है भारत पर जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, आपका बताइए किसने लगाया था, अभी हमने आपको बताया है, उसे इसने जो है हटा दिया था। ठीक है ना, बेलेजली ने लगाया था और मेटकॉफ ने हटाया था। और इसके बाद करेंगे हम लॉर्ड डलहौजी की बात। तो डलहौजी का टाइम पीरियड है आपका 1848 से 1856 तक, और इसने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति, जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये इसने लगाया था। इसके तहत जो है ये राज्यों को हड़प रहा था, और पहला राज्य इसने 17 हड़पा था, और अगला यानी कि लास्ट की बात करें तो हम अवध को इसने
हड़प्पा था, ठीक है ना। चलिए, और 1848 में डलहौजी ने पंजाब पर आक्रमण किया और अंतिम राजा थे महाराजा दलीप सिंह पंजाब के, और इन्हें लंदन भेज दिया गया था। और 1849 में इन्हीं से जो है कोहिनूर डायमंड इसने लिया था और महारानी विक्टोरिया को जो है गिफ्ट कर दिया था। याद रखिएगा किससे लिया था, महाराजा दलीप सिंह से, और इसने हड़प की नीति लाया था ये डलहौजी। चलिए, और देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी, बस सब्र रखिए और पढ़ते रहिए। 1852 में PWD जो आपका रोड डालते हैं ना, उन्हें हम PWD कहते हैं, लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। और 1852 में ही इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय डाक सेवा का संचालन प्रारंभ हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 1853 में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत की जाती है, जो कि आपकी बॉम्बे से ठाणे चलती है, कुल चलती है 34 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिमला शीतकालीन राजधानी डलहौजी ने बनाई, और ब्रिटिश गन फैक्ट्री एक स्थापित की थी इसने कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दी थी। और 1853 में जो ICS नागरिक सेवा थी उनके लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन होने लगा था। और 1853 की बात करें तो उसमें एक चार्टर एक्ट आता है। और 1852 में, और ये 54 भी इसे कहीं मिलता है, तो वो चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसी के तहत जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक ये लाता है डलहौजी। बात करें कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, वीडियो को लाइक करिए अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आती हैं तो वो अलग बात है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लाता है, और कलकत्ता में जो है इसकी शुरुआत होती है। और 1857 का विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके समय हुआ था, कैनिंग के समय हुआ था 1857 की क्रांति। और 1857 में केंद्रीय विश्वविद्यालय 3 स्थापित किए जाते हैं, जो घोषणा हो जाती है डलहौजी के समय, लेकिन स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में होती है कैनिंग के समय। और 1858 का एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम, क्योंकि विद्रोह के बाद चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती हैं तो महारानी द्वारा एक भारत शासन अधिनियम भेजा जाता है। और इसी के तहत गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा, ठीक है। भारत का जो है गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा था। तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग बनता है, और अंतरिम जो है गवर्नर जनरल यही होता है। 1860 में प्रथम भारतीय बजट पेश किया जाता है, विलियम जेम्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इंपोर्टेंट है। और 1861 में IP यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम बनता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है 1861 इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता लागू की जाती है। बन तो 1860 का एक्ट होता है, लेकिन अप्लाई जो है 1861 में होता है। और 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, कलकत्ता है, मद्रास है और बॉम्बे है। और 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत भारत का विभागीकरण किया जाता है। पोर्टफोलियो यानी कि अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग चीज़ें जो है विभाजन हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे लॉर्ड मियो की। तो 1869 से 1872 में मियो कॉलेज की स्थापना ये अजमेर में करता है। और 1872 में भारत की प्रथम जनगणना करवाई जाती है, इंपोर्टेंट है। 1872 में ही शेर अली अफरीदी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है। पूछा जाता है किसकी हत्या की गई थी भारत में, तो लॉर्ड मियो की हत्या की गई थी। चलिए लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय से जो नियमित दशकीय गणना जो 10-10 साल में होती है ना, तो उसकी शुरुआत की गई थी। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था इसका, कि कितनी सैलरी कितनी आयु होनी चाहिए। 1883 में इसने बाल श्रम पर प्रतिबंध किया था। और 1882 में जो है आपका स्थानीय स्वशासन की इसने शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। चलिए याद रखिएगा। आगे देखेंगे लॉर्ड डफरिन, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डफरिन के लिए। 1884 से 1888 इसका टाइम है। और 1885 में ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करता है, जिसकी जो है स्थापना A.O. ह्यूम जो कि ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी होता है वो करता है। कांग्रेस शब्द हमने USA से लिया है। इसका प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है मुंबई में होता है। होना तो पुणे में था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाता है, महामारी फैल जाती है, जिससे ये स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं WC व्योमचंद्र बनर्जी। कुल 72 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और आगे जो है कई सदस्य जुड़ते चले जाते हैं। 1892 में आपके जो है INC के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है, जो कि पहला पारसी अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बदनाम वायसराय था आपका लॉर्ड कर्जन। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, जो कि रेले आयोग के तहत भेजा गया था। पूछा जाता है कि ये
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके तहत आया था? तो रिले आयोग के तहत आया था। 1904 में ये सिंचाई आयोग बनाता है। 1904 में ही ये प्राकृतिक आपदा आयोग बनाता है, नेचुरल डिजास्टर। और 1905 में ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ये स्थापना करता है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसके फर्स्ट आपके अध्यक्ष कह सकते हैं तो वो बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी पूछा जाता है। 1905 में होता है आपका इम्पोर्टेंट बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से 1910 5 साल रहेगा। इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा जो है ढाका में की जाती है, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। 1907 में कांग्रेस की जो है सूरत अधिवेशन में आपका ब्रेकअप हो जाता है, किसका? नरम दल का और गरम दल का, ठीक है ना। दो चीज़ों में कांग्रेस बट जाती है। अध्यक्षता कर रहे थे उसके रास बिहारी बोस, ठीक है ना। आगे जाके ये आपके जो है लखनऊ अधिवेशन में मिल जाते हैं, लखनऊ अधिवेशन में मिलेंगे, सूरत में अलग हुए थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भेजा जाता है। मार्ले थे आपके जो है वो थे आपके भारत वायसराय और मिंटो था गवर्नर जनरल, ठीक ना। मार्ले थे भारत सचिव, ये था गवर्नर जनरल और वायसराय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो 1910 से 1916 और इसी के समय 1911 में जो है ब्रिटिश के महाराजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है। यही आपके जो है बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं और जो है स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनता है, दिल्ली दरबार लगता है, भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है 1911-12 में। और इसी समय जो है जनगण मन, जो कि बंगाली भाषा में मूलतः लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है ना, गाया जाता है। और दिल्ली को भारत की राजधानी नई घोषित किया जाता है और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। 1911 में ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके विशन नारायण दर। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 52 सेकंड में जो है अपना राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इसमें 5 कुल स्टेंजा हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहला स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा गाया जाता है, जो 26 सेकंड में होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा। 1912 में रास बिहारी घोष के द्वारा जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है और 9 जनवरी 1915 को इन्हीं के समय जो है हार्डिंग के समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और 9 जनवरी को ही हम NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जो 2003 से मनाया जा रहा है। चलिए बात करेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, तो ये 1916 से 1921 तक रहेगा। 1917 में गांधी जी अपना पहला आंदोलन, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, बिहार में ये चलाया जाता है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह किसान विद्रोह था ये और नील की खेती के लिए था। 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ चलाया जाता है, जहाँ पर जो है गुजरात में, और इन्हीं के इसी में जो है महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को दी जाती है। 1919-20 में चलता है खिलाफत आंदोलन, जो कि मुस्लिम विरोध में चलता है, ठीक है ना, जो चलिए जिसका गांधी जी सपोर्ट करते हैं ताकि जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी इंडिया में हेल्प करे जब भारत आंदोलन की ओर बढ़े। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव रहते हैं और चैम्सफोर्ड आपके वायसराय होता है। 1920 में आता है असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है और ये आपका खिलाफत आंदोलन का ही रिजल्ट होता है। बात करें लॉर्ड रीडिंग की, जो 1921 से 1926 तक रहेगा। 1921 में वेल्स के राजकुमार आते हैं, भारत का आगमन होता है और इनका विरोध भी किया जाता है काफ़ी। और 5 फरवरी 1922 को एक चोरा चोरी कांड की घटना होती है, जिसमें पुलिस वालों को जो है चला दिया जाता है जिंदा थाने में। और 11 फरवरी के दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन इसके चलते विरोध वापस ले लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ आपको फालतू की नहीं पढ़ाई जा रही है। चलिए 1923 में ICS की लिखित परीक्षा का आयोजन होने लगता है। पहले तो ये हुआ था कि होगा, ठीक है ना, लेकिन कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी, अब भारत में होने लगी थी। 1925 में जो है काकोरी ट्रेन डकैती होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक ये रहेगा। 1927 में सबसे पहले ब्रिटिश साइमन कमीशन का इसके समय गठन होता है, जो कि आपका 1928 में भारत आता है, द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए आता है। और इसमें सारे जो 7 सदस्य होते हैं गोरे गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज होते हैं, तो इसलिए इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। काफ़ी इसका विरोध होता है और जिसका विरोध लाहौर में करते हुए कौन? लाला लाजपत राय जी, जिनकी लाठीचार्ज में जो है मृत्यु हो जाती है। और जो साइमन कमीशन आया था उसका सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? आपके भीमराव अंबेडकर, यूनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी ग्रुप, जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े थे, ये तीनों जो है सपोर्ट कर रहे थे। चलिए बात करेंगे 1929 में, तो सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, जिसने जो है लाठीचार्ज किया था, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ये
इन्होंने मारा था। मारने तो ये कर्नल स्कॉट को गए थे, लेकिन जो है मार दिया जाता है किसके लिए, आपकी सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चीज़ें आसान है, बस आपको याद रखना है। चलिए, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक ही है जो मोटिवेशन देता है। ठीक है ना। और लॉर्ड, एक चीज़ हमने अभी शायद छूट गई है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था ना आपका 1916 से 1921, ठीक है ना। तो उसके समय चीज़ें जैसे होम रूल की स्थापना 1916 में होती है, भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, और आपका जलियांवाला बाग कांड जो 13 अप्रैल 1919 को होता है वो चैम्सफोर्ड के समय होता है। ठीक है। चलिए, 1930 12 मार्च याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा जिसे हम कहते हैं, साबरमती आश्रम से ये शुरुआत होती है और दांडी तक जाती है। 385 किलोमीटर की यात्रा पैदल होती है, जिसमें 78 अनुयायी कहीं कहीं आपको दिखे जाते हैं। ठीक है ना, ये 78 हैं। और एक गांधी जी थे। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। कांग्रेस की तरफ से इसका बहिष्कार किया जाता है, लेकिन 1929 में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी इन्होंने मनाया था। ठीक है ना, तभी हमने जो है अपना गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। चलिए, और 1929 में नेशनल असेंबली पर भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाता है, जिसमें उनकी मदद करते हैं वटकुश्वर दत्त जी, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं बहरी सरकार को सुनाने के लिए, और वायसराय भवन का निर्माण उस समय हो जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। प्रथम हिंदू थे गांधी जी, जो कि वायसराय हाउस गए, और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी जाती है। तारीख याद रखिएगा, 23 मार्च 1931, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 1936 तक रहते हैं। 1931, ठीक है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये लंदन में होते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे हैं जो तीनों में भाग लेते हैं। गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो जो है वो तीसरे में नहीं जाते हैं। चलिए, और इसके बाद करेंगे 1933 में चौधरी रहमत अली, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, जिन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। पूछा जाता है किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली। 1935 भारत शासन अधिनियम आता है, इसके और इसी से हमारा जो है 3/4 या 75% संविधान का भाग हमने इसी से लिया हुआ है। चलिए, 1 अप्रैल 1935 को आपका RBI की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। और लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें 1936 से 1944 तक ये रहेगा, और 1936 से 37 तक भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के प्रथम निर्वाचन कराए जाते हैं, और INC इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में आपका सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1940 में अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा जाता है, और पृथक पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में की जाती है। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भारत आता है, और 1940 में आपका क्या आया था, अगस्त वाला। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है, और पहले जो बनते हैं अनुयायी वो बनते हैं आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे जो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। 8 अगस्त 1942 इंपोर्टेंट है, अगस्त क्रांति होती है, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। और इसके बाद लॉर्ड वेवेल इंपोर्टेंट है, तो वेवेल के समय 1944 से 1947, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है, प्लान भेजा जाता है, जिसे हम संविधान सभा भी कहते हैं। 1946 में पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा होती है। और किसके द्वारा, ब्रिटेन के PM थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 1947 से 1948 भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं चीज़ें। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है, और डिकी वर्ड योजना, भारत की संविधान सभा का विभाजन इसके तहत होता है, डिकी वर्ड प्लान। चलिए, सी राजगोपालाचारी की बात करें तो 1948 से 1950, ये आधुनिक भारत के चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के नाम से आपका राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और भारत सरकार में ये शिक्षा मंत्री रहते हैं 24 जनवरी 1950 को। और राजनीति के क्षेत्र में 1954 में भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाता है, और पहली बार 3 लोगों को मिलता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन फिजिक्स के लिए, और सी राजगोपालाचारी जी के लिए जो है भारत रत्न दिया जाता है। तो ये था आपका वीडियो, जिसमें हमने गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़े हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो एनी टाइम
कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और आप बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या पॉलिटी पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। चलिए, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।